हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सब ने फ्राइडे के दिन ट्रेड में प्रॉफिट भी किया होगा। जैसा कि हमने फ्राइडे के दिन डिस्कशन किया था, अगर निफ्टी 600 और 630 ये लेवल था हमारा, ठीक है। 51,630 से लेके 51,550 ये लेवल पे आते ही हम बाइंग करेंगे और ये सपोर्ट जैसा भी काम करता है। तो आपने देखा होगा और मैंने बोला था, कोई भी पॉजिटिव फॉर्मेशन हो, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे गैप अप हुआ, ठीक है। यस, दिस वन क्लियर। गैप अप हुआ और बोला था गैप अप में सेलिंग आएगी ज़रूर। ये प्रॉफिट बुकिंग होती है, अगले दिन सब बाई के मूड में गए थे और इसके अगले दिन गैप अप हुआ। गैप अप में हमारी स्ट्रेटजी होती है थोड़ी सी सेल करो, बट हमने बोला था कि ये जोन जो रहेगा, कौन सा, 1500 630 से लेके 550 तक, ये बेस स्ट्रॉन्ग बेस है। और वही हुआ, 600 के पास आते ही आपने देखा होगा यहाँ से सपोर्ट लिया इससे, और फिर यहाँ से पॉजिटिव फॉर्मेशन के ऊपर बाइंग करनी थी आपको, और देखा होगा था एक तरफा 250 से ज़्यादा पॉइंट का मूव्स आया हुआ है। अगर आपने एनालिसिस को ध्यान से सुना होगा तो मैंने टारगेट दिया था 630 के ऊपर बेस फॉर्मेशन होते ही और ब्रेकआउट होते ही 720 फर्स्ट, 800 सेकेंड और 900 थर्ड। तो ये टारगेट्स पूरे अचीव हुए। देखो आप क्लोजिंग देख सकते हो, 938 के अराउंड है। तो आपको अगर मेरी एनालिसिस पसंद आ रही है तो एक लाइक प्लीज़ करके मुझे मोटिवेट करिए। और आप लोग के कमेंट, अगर आप कमेंट करें कि आप कितना प्रॉफिट कर रहे हैं तो वो ज़रूर मैं पढ़ना चाहूँगा, और मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे पिन पॉइंट एनालिसिस से कितने जन आप प्रॉफिट कर रहे हैं। थैंक यू, खूब खूब आभारी रहूँगा अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो, ठीक है। चलिए, अब कल का प्लान ऑफ एक्शन देखते हैं। पहले मैं एक बार थोड़ा सा सही कर लूँ, कैंडल स्टिक फॉर्मेशन थोड़ी सी बिगड़ी हुई। यस, अन्ना क्लियर। बैंक निफ्टी, ये देखिए ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में अब क्या टारगेट्स रहेंगे। अब देखो, बैंक निफ्टी सपोज कल के दिन साइडवेज ही खुलता है, साइडवेज खुलता है और ये रेंज और ये रेंज जैसे हायर रेंज पे क्लोज हुआ, इसके ऊपर निकलेगा तो हमें बाइंग पॉसिबिलिटी मिलेगी। और फ्लैट ओपन होके यहाँ पे कहीं वापस से सपोर्ट लेता तो वापस से हमारा स्ट्रॉन्ग बेस जो रहेगा 51,060 के अराउंड, 630 के अराउंड ही रहेगा। यहाँ से फिर से हमें बाइंग दिखाई दे सकती है, और लेवल कौन सा रहेगा, वापस से इसी लेवल के आजू बाजू बाइंग जा सकती है, ठीक है। और अगर 52,000 यहाँ पे क्रॉस हो जाता है, इन एनी सर्कमस्टांसेस 52,000 क्रॉस हो जाता है तो हमें वापस से बाइंग मिलेगी। जैसे कि हम बात कर सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस में, तो टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से इसका पहला जो रुकावट वाला लेवल रहेगा वो 300 सीधा रहेगा। तो वहाँ तक के टारगेट 52,000 अगर तोड़ता है फ्लैट ओपन होके, ठीक है। ये कब, जब फ्लैट ओपन होगा तब की बात हम कर रहे हैं। एक मिनट, सॉरी, फ्लैट ओपन होके 52,000 तोड़ता है तो हम बाइंग देख सकते हैं टिल द लेवल ऑफ 52,300, हमारा फुल एंड फाइनल टारगेट होगा, ठीक है। और फ्लैट ओपन होने के बाद इस लेवल के नीचे जाता है, जो कि लेवल आ जाता है ये लेवल 51,630 और 51,500, जैसे कि हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया है। ये डिमांड जोन है, और डिमांड जोन ब्रेक होता है तो आपको पता है उसके बाद हम सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। और सेलिंग कहाँ तक आएगी, तो टिल द लेवल ऑफ नेक्स्ट सपोर्ट। अगर आप मेरी रोल वीडियो देखते तो हम ब्रेकआउट लेवल बताते हैं, उस ब्रेकआउट लेवल के हिसाब से ये हमारा जो है 51,240। तो ब्रेक होने के बाद कौन सा लेवल, ये ब्रेक होने के बाद ये निफ्टी यहाँ तक, बैंक निफ्टी यहाँ तक शार्प सेलिंग दिखा सकता है टिल द लेवल ऑफ दिस। अगर 550 ब्रेक होता है कोई भी हाल में 5 मिनट की कैंडल के हिसाब से, और हमें नेगेटिव फॉर्मेशन दिखाई देता है, तो ज़रूर सेलिंग आ सकती है टिल द लेवल ऑफ 214।
ये हो गई हमारी फ्लैट ओपनिंग के बाद, जब ऊपर का लेवल ब्रेक होगा तो बाई, नीचे का लेवल ब्रेक होगा तो सेलिंग। ठीक है, अब गैप अप होता है किसी भी हाल में तो बैंक निफ्टी में गैप अप होता है। गैप अप मीन्स यहाँ पे जितने भी बायर बाई करके गए हुए हैं तो गैप अप में क्या होगा, यस सेलिंग आएगी, क्योंकि वो प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर करेंगे। जो बाई करके गए एक दिन पहले वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, कोई वेट नहीं करता। ठीक है, कोई बोलता हो कि वेट करता हूँ तो ये दिस इज इम्पॉसिबल। प्रीमियम में जैसे ही हाइक मिलेगा लोग सेलिंग अपना प्रॉफिट बुकिंग चालू कर देंगे। तो गैप अप होने में एज एक्सपेक्टेड हमें सेलिंग होती हुई दिखाई देगी और सब प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। और उसके बाद हमारा सपोर्ट अगर इस लेवल पे ले लेता है बैंक निफ्टी 51,930 के अराउंड सपोर्ट लेता है, मतलब थोड़ा साइडवेज पे जाएगा धीरे धीरे। और उसके बाद कोई भी पॉजिटिव फॉर्मेशन देखो, मैं इसको बोलता हूँ, मैं थोड़ा सा जूम करना चाहता हूँ चार्ट को, एक मिनट। जो पुरानी वाली एनालिसिस है उसी के ऊपर मैं थोड़ी सी आपको वो बताना चाहता हूँ। पॉजिटिव फॉर्मेशन इसको कहते हैं। देखो ये नीचे आया प्रॉफिट बुकिंग के बाद और यहाँ पे सस्टेन किया, कितनी देर तक, इतनी देर तक। ठीक है, इससे ही मैं साइडवेज बोलता हूँ, थोड़ी देर के लिए जाना। उसके बाद ये पॉजिटिव फॉर्मेशन हुआ थोड़ा सा, और इसको ये लेवल को जिसने भी ब्रेक किया वो ये कैंडल थी। और इसके बाद आप देखेंगे तो सीधा सीधा बाइंग है। ये मेरे में चार्ट थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड है, 2 मिनट रुक जाओ मैं सही करता हूँ, 1 मिनट है। निफ्टी बैंक बैंक निफ्टी थोड़ा सा इस फ़ोन का प्रॉब्लम है। यस, अभी देखो, ठीक है, इसी लेवल की बात कर रहा था मैं। ये हाई आया, इस हाई को ब्रेक इस कैंडल ने किया तो आपकी एंट्री यहीं बन जाती है और स्टॉप लॉस आपका कहीं यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, एसएल यहाँ पे आपकी एंट्री ये रही। अब देखो पूरा का पूरा यहाँ पे क्या हुआ, सीधे सीधे बाइंग, एक तरफा बाइंग गई है। ठीक है, ये लेवल कौन सा था, 800 के अराउंड या 780 के अराउंड था। और उस लेवल से लेके आप देख सकते हैं, लेवल देखना हो तो 2 मिनट तो मुझे, ये लेवल पे बाइंग आई आपकी। हाई 827 का लगा, लो उसी कैंडल का 764, और क्लोजिंग ऊपर होते ही हम बाई की एंट्री ले सकते थे। ठीक है, और उसके बाद 827 भी आप कंसीडर करो तो यहाँ पे हाई कौन सा लगा, 954। तो यहाँ से इतना तो आराम से आपको मिल जाता अगर आप टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से जाते तो। ठीक है, इसी लेवल को हम कहते हैं, इस लेवल को ध्यान से लर्न करिए कि कब आपको एंट्री लेनी। इस लेवल के ऊपर आपको लेनी थी क्योंकि यहाँ से आपका बेस फॉर्मेशन हो गया था, और इस लेवल के ऊपर आप बाई करते सेफ एंट्री और सेफ एग्जिट आराम से। जहाँ भी आपका 1:2 का रेशियो निकलता है वहाँ पे आप बुकिंग कर सकते हैं। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। अब गैप अप के सिनारियो में हमने जैसे बात करी है, अगर गैप अप होता है किसी भी हाल में, ठीक है, तो गैप अप में आएगी प्रॉफिट बुकिंग, और प्रॉफिट बुकिंग के बाद इस लेवल पे अगर सस्टेन होता है और सस्टेन होने के बाद फिर से 52,000 के ऊपर निकलता है कोई भी पॉजिटिव फॉर्मेशन करके, तो हम सीधा टारगेट 52,300 तक का देखेंगे। दैट इज द केस ऑफ गैप अप। ठीक है, ये क्लियर है। बैंक निफ्टी के अंदर गैप डाउन होता है, गैप डाउन होता है तो इस लेवल के नीचे, गैप डाउन किसी भी लेवल के आसपास, गैप डाउन इस लेवल से नीचे होता है तो हम वहाँ से क्या देखेंगे कि जो हमारा सपोर्ट था, ठीक है, गैप डाउन थोड़ा भी होता है इस जगह पे, तो जब निफ्टी बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा था तो ये कुछ इसे बोलते बेस ड्रॉप। ठीक है, और यू कैन कॉल इट एज बेस ड्रॉप बेस फॉर्मेशन हमेशा ही हमारा सपोर्ट जैसा एक्ट करता है। तो ये लेवल अगर यहाँ कहीं भी गैप डाउन होता है तो हमारे ड्रॉप बेस में आते ही ये डिमांड जोन जैसा काम करेगा, और यहाँ पे से हायर चांस है कि यहाँ पे बाइंग आ सकती है। फिर भी इसको तोड़ के नीचे जाता है। ठीक है, यहाँ से पोटेंशियल रिवर्सल हमेशा ही पॉसिबल रहता है, बट स्टिल अगर टूटता है तो हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है, अगर टूटेगा तो हम पॉसिबल है कि 51,200 तक आ जाएंगे, जो नेक्स्ट हमारा पहले का डिमांड जोन था। क्लियर है, तो यहाँ पे आते ही आपको सेलिंग नहीं करनी है, ये पोटेंशियल रिवर्सल जोन है, यहाँ से बाइंग का ही प्लान करना है निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर अगर ये क्या होता है गैप डाउन। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर फॉर द बैंक निफ्टी। अब निफ्टी के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं।
निफ्टी निफ्टी और बैंक निफ्टी आप दोनों ऑब्जर्व करोगे ना साइड बाय साइड, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट्स दोनों ही अलग अलग जा रहे हैं। जैसे कि बैंक निफ्टी ने इस लेवल के बाद बाइंग बहुत अच्छी दिखाई और भाई ये साइडवेज चले गए, ठीक है, और पूरे दिन साइडवेज रहे। तो बाइंग यहाँ पे तभी पॉसिबल है, बाइंग पॉसिबल कब है, जब आपका 25,430 का लेवल ब्रेक होता है। किसी भी हाल में ब्रेक होता है तो हम 20 से 30 रुपए का स्टॉप लॉस लेके 50 से 60 के टारगेट के लिए हम बाइंग प्लान कर सकते हैं, 50 से 60 पॉइंट। और कौन सी सी आप ले सकते हो उस केस में, 24,400 की सी में ये काम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने स्टॉप लॉस पहले ही बोल दिया, 20 से 30 पॉइंट का एसएल और 50 से 60, तो ये 1:2 के बराबर है और इंट्राडे में ये काफ़ी अच्छा मूव कहलाता है। क्लियर? बाइंग कब करना है। अब ये तो हो गया फ्लैट ओपनिंग का केस। फ्लैट ओपनिंग में अगर इसको तोड़ता है तो हम 1:2 टारगेट प्लान करेंगे, इसको तोड़ता है तो भी 1:2 प्लान करेंगे, ठीक है। दोनों केस में फ्लैट ओपनिंग के बाद ये दो रेंज है, नो ट्रेड जोन। इसके ऊपर ब्रेक होने पे ट्रेड लेना है, इसके नीचे ब्रेक होने पे ट्रेड लेना, बीच में कोई ट्रेड लेना नहीं है। सपोज गैप डाउन हो जाता है, ठीक है, गैप डाउन हो जाता है, कौन से लेवल पे गैप डाउन, 250 समथिंग अराउंड 25। केस ऑफ गैप डाउन में क्या हो करना है, 24,270 से 250 ये डिमांड जोन की तरह एक्ट करेगा अगर गैप डाउन का केस आता है तो, ठीक है। तो यहाँ से एक बाइंग पॉसिबल है, हमें बाइंग मिलेगी। बट अगेन जो लेवल हमारे लिए पहले डिमांड जोन जैसा काम करता है, मतलब अभी सपोर्ट का काम कर रहा है, वो हमारा रेजिस्टेंस बन जाता है। तो यहाँ से बाइंग आएगी, बट लेवल कौन से तक, 25,330 तक, इधर तक बाइंग आएगी और उसके बाद यहीं से उसे रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। ये लेवल है, ठीक है, ये लेवल से हमें क्या दिखाई देगा, 25,330 पे रेजिस्टेंस फेस करेगा बाइंग के बाद, और यहाँ से पॉसिबल है वापस से सेलिंग आ जाए। तो गैप डाउन होने के बाद अगर इस जगह पर रेजिस्टेंस फेस करता है, 5 मिनट में हमें कोई भी बियरिश कैंडल दिखती है, हम वापस से सेलिंग प्लान कर सकते हैं, ठीक है। और गैप अप में इसके ऊपर सस्टेन करता है, गैप अप यहाँ पे भी लोग बाई करके गए हैं तो वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आएगी, बट स्टिल अगर ये सस्टेन करता है तो हमें आगे के हम 20 से 30 पॉइंट एसएल रखेंगे, 20 से 30 पॉइंट का एसएल किसके अंदर, 24,400 के कॉल में, और 40 से 60 पॉइंट का टारगेट रख के, क्योंकि 1:2 के बराबर है, इसके लिए ट्रेड प्लान कर लेंगे निफ्टी के अंदर। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर फॉर द निफ्टी। अब जैसा कि हम रोज प्लान करते हैं इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में, आज भी इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में प्लान करेंगे। तो इंट्राडे स्टॉक जो कल के लिए हमारे लिए, ठीक है, 5 इंट्राडे स्टॉक जो हम रेगुलरली प्लान करते हैं और उसके अंदर हमारे इंट्राडे के टारगेट से पूरे आते हैं अगर आपने ट्रेड किया हो तो, वही हम डिस्कस करने जा रहे हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी का ट्रेड एक्शन क्लियर होगा, आई होप सो। आपको किसी भी तरीके का डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट करके। मान्यवर, ये हमारे लिए ट्रेड ऑफ प्लान रहेगा फॉर इंट्राडे। अब देख सकते हैं यहाँ पे मान्यवर में, 1 मिनट में फिर से थोड़ा सा कैंडल MAN, क्लियर। अब इस लेवल के ऊपर इससे बार बार रेजिस्टेंस मिल रहा है और राउंड ऑफ लेवल देखा जाए तो 1300 के आजू बाजू, तो बाई इसमें आप प्लान करोगे, बाई कब, तो आप बाई प्लान करोगे 1300 के ऊपर ही, बिकॉज राउंड ऑफ लेवल आ रहा है, ठीक है। 1300 के ऊपर कोई भी पॉजिटिव फॉर्मेशन 5 मिनट का मिले तो आप बाई कर लेना। एसएल आपका रहेगा छोटा सा 1296 का पहला टारगेट, जैसे 4 रुपये का एसएल, 4 रुपये का पहला टारगेट, दूसरा 1306 और तीसरा एंड फाइनल टारगेट हमारा 1309 रहेगा, ठीक है। ये हमारे टारगेट्स रहेंगे मान्यवर में। नेक्स्ट स्टॉक हमारा त्रिवेणी इंजीनियरिंग,
एक मिनट है। अच्छी एक मिनट है। एक मिनट, सर्च में की प्रॉब्लम आ रही है। यस, त्रिवेणी इंजीनियरिंग में आप देखेंगे, त्रिवेणी इंजीनियरिंग में देखा जाता है ये जगह का हमारा बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार और ये पांच बार। तो बाइंग कब करना है? तो बाई एट 484, SL आपका रहेगा 481.5। टारगेट्स आपके रहेंगे इसमें 486.5, नेक्स्ट 488, फाइनल टारगेट आपका रहेगा 490। ये टारगेट्स के लिए आप त्रिवेणी टरबाइंस में, त्रिवेणी इंजीनियरिंग में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक हमारा जो है वो है UBL। मालूम नहीं नेट में क्या हो रहा है आज, थोड़ा सा प्रॉब्लम तो चल रहा है। एक सेकेंड है। यस, UBL नाउ क्लियर। UBL, अब UBL देखेंगे तो UBL भी बहुत अच्छे। एक मिनट, ये रेजिस्टेंस जोन है इसका भी, और सम ऑफ कप एंड हैंडल टाइप पैटर्न भी बन रहा है। तो इसमें भी आप बाई प्लान कर सकते हो। बाई, अगर इसका कोई भी तरीके का कप एंड हैंडल पैटर्न टूटता है। सॉरी फॉर द डिलेस गाइस, आज थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम चल रहा है मेरा। 2095 के ऊपर बाइंग है आपकी। SL आपका रखना है 2087 और टारगेट। और एक चीज़ याद रखना, सारे ट्रेड के पहले आप बोलिए जय श्री गणेश। ठीक है, जय श्री गणेश बोलते ही आपके टारगेट सारे हिट होने वाले हैं। ठीक है, आप जानते हो हर चीज़ में हम गणेश भगवान को सबसे पहले पूछते हैं। तो कोई भी ट्रेड लेने से पहले आप भी बोलिए जय श्री गणेश। ये आपके SL हो गए UBL के अंदर, और ये आपको बाइंग करना है। दूसरा आपका आएगा UTI AMC। ठीक है, UTI AMC में भी आपको बाइंग प्लान करनी है। एक मिनट, यस, इस लेवल के आजू बाजू आप देखेंगे यहाँ पे ये भी फेस कर रहा है प्रॉब्लम। तो 1300 के ऊपर एग्जैक्टली ये लेवल जो आ रहा है वो हमारा 1300 समथिंग आ रहा है। हाई 1309 है और यहाँ पे 1317 है। तो हम बाइंग करेंगे इस लेवल के ऊपर, जो कि हमारा आ रहा है 1304 के ऊपर बाइंग। कोई भी पॉजिटिव 5 मिनट की कैंडल क्लोज होते हुए मिलेगी तो हम बाइंग कर लेंगे। SL हमारा रहेगा 5 से 6 रुपये का। टारगेट हमारे रहेंगे 5 से 6 पहले, और दूसरे 10 से 12 पॉइंट के। ठीक है, इसके अंदर UTI AMC के अंदर। नेक्स्ट ट्रेड थोड़ा रिस्की ट्रेड रहेगा, बट अब सबसे आखिरी में आपको कोई ट्रेड नहीं मिले इसमें से तो आपको ये प्लान करना है DLF। ठीक है, DLF आप ध्यान से देखेंगे इसके अंदर DLF सम काइंड ऑफ ये फॉर्मेशन कर रहा है, और लास्ट में बहुत अच्छी बाइंग आई थी, इसीलिए थोड़ा रिस्की हो जाता है। इसको आपको प्लान करना है बाइंग 867 के ऊपर, और SL 5 से 6 पॉइंट का,
टारगेट आपके 10 से 12 पॉइंट, ये रहेगा ये हमारा। ठीक है, और एक स्टॉक मेरे पास है छठवा भी आज के दिन, सन टीवी। सन टीवी में देखिए बहुत प्यारा सा फॉर्मेशन है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक हो जाती है, ठीक है, जैसे कि एक हमने ऑलरेडी सेल प्लान किया हुआ था और वो आपको टारगेट्स पूरे मिले थे, इसके अंदर 825 दिखा रहा है। थोड़ा सा हम स्लाइटली ऊपर करते हैं क्योंकि वीक्स बने हुए हैं पूरे। ठीक है, थोड़ा सा ये इस लेवल के आजू बाजू आ रहा है और इसमें बाइंग करना है आपको 829 के ऊपर और टारगेट रखना है 5 से 6 रुपये का एस एल फर्स्ट। देन टारगेट आपका पहला 10 से 12 पॉइंट का, ये आपके टारगेट्स रहेंगे सन टीवी नेटवर्क में। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। अब हम बात करते हैं हमारे पुराने इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में जो हमने पहले डिस्कस किए थे। तो पिछली वीडियो में फ्राइडे के दिन रेन इंडस्ट्री जो हमने डिस्कस किया था, ठीक है, इसमें टोटल मूव आया, आप ध्यान से देखेंगे तो अगर ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करें तो इस लेवल पर कहीं हमने बाइंग सजेस्ट करी थी और यहाँ से आप देखेंगे तो ये कुछ मूव आया इतना बड़ा। ठीक है, अगर इसमें थोड़ा सा, एक मिनट, ये इतनी मूव हमारे लिए आई हुई इंट्राडे के अंदर। ठीक है, ये इंट्राडे हमारे ये 3.8% का मूव कुछ आया हुआ है हमारे बाइंग लेवल से रेन। ठीक है, हमने इसके बाद बात की थी टेक महिंद्रा, टेक केम, यहाँ भी हमारी बाइंग की पोजीशन थी और हमने बाइंग के लिए बोला था, तो यहाँ पे भी हमारा पूरा टारगेट्स आया हुआ है। ठीक है, और इसके बाद हमारा था गो कलर, गो COLOUR। गो कलर में भी हमें टाइम मिला और उसके बाद यहाँ पे भी पूरा पूरा टारगेट्स आया। देखो पहले मूवमेंट में तो आपका पॉसिबल नहीं था, बट बाद में आपका यहाँ से आपने अगर ट्रेड प्लान किया होगा तो भी आपका टारगेट्स आए होंगे गो कलर में। फिर हमारा स्टॉक था ग्लेनमार्क, ग्लेनमार्क फार्मा। यहाँ पे भी आपको बहुत टाइम मिला था ट्रेड करने के लिए, अगर आप ध्यान से देखिए 5 मिनट में, तो यस अच्छा खासा ट्रेडिंग टाइम मिला था। हमने कुछ इस लेवल के ऊपर बाइंग सजेस्ट करी थी, इसके ऊपर जाएगा तो बाई, और आप देख सकते हैं पूरे दिन टारगेट्स मिले। ठीक है, इसके बाद एक सेलिंग के लिए हमने स्टॉक देखा था, वो रहीम था, रहीम। ये नहीं है, सॉरी, एक मिनट, एक मिनट, आज लैग बहुत हो रहा है। यस, ये हमने सेलिंग के लिए प्लान किया था, जो इंट्राडे में हम सेलिंग करने वाला था, और यहाँ भी अब ध्यान से देखेंगे तो हमारे पूरे टारगेट्स सेलिंग में भी आए। इस जगह से हमने सेलिंग प्लान किया था और यहाँ भी पूरे टारगेट्स मिले। तो 6 में से पूरे 5 स्टॉक के अंदर अच्छे खासे टारगेट मिले होंगे अगर अपने ध्यान से ट्रेड किया होगा। देखो इतनी एक्यूरेसी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो आप एक एक लाइक करके मोटिवेट तो कर ही सकते हैं, और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपने कितना ट्रेड में प्रॉफिट किया है। बैंक निफ्टी के अंदर तो हमारी एनालिसिस के हिसाब से ही चलता पूरा का पूरा बैंक निफ्टी एंड निफ्टी। तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए आपने कितना प्रॉफिट्स किया हुआ है। ठीक है, थैंक यू।